हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का यूनिट फर्स्ट का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 2 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर के, टोटल यूनिट में जो इतने नंबर के क्वेश्चन बनने वाले थे, सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ बारी बारी से। ठीक, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देख लेना। आज के लेक्चर में बायो फार्मास्यूटिक्स एंड बायो फार्माकोकाइनेटिक्स का यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल यूनिट कवर आप लोग का इसी ही यूनिट में, इसी ही लेक्चर में हो जाएगा। इसमें हम लोग जानेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो ज्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग को पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या लिखना है। तो पहले एक बार जल्दी से सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का जो है वो है, व्हाट इज माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, डिफाइन ड्रग एक्सक्रीशन, डिफाइन क्लियरेंस एंड रियल क्लियरेंस। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया है, डिफाइन बायो एबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, राइट द सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन बायो इक्विवेलेंस। डिटेल नोट्स में सीधा सीधा बायो इक्विवेलेंस पूछ लेता है। राइट ए डिटेल नोट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटाबॉलिक पाथवे। ये कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लेता है, लेकिन 10 नंबर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस दी कैटालाइटिक साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450, write the factor affecting drug metabolism, discuss the factor affecting renal clearance, write a detailed note on creatine clearance। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, write the measurement of calculation of bioavailability। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, write a note on in vitro drug dilution, dissolution model and in vivo correlation। तो इतना क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका यूनिट 2 और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। और आप लोग का जो यूनिट 2 है उसका चैप्टर का नाम पता है कि नहीं। यूनिट 2 आप लोग का एलिमिनेशन, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। ठीक, आई होप आप लोग को पता ही होगा, यूनिट 2 आप लोग का यही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो माइक्रोसोमल में क्या लिखेंगे, माइक्रोसोमल जो होता है स्मॉल वेस्कुलर बॉडीज होते हैं किसके, आप दी हिपैटिक टिश्यू कंटेनिंग द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोसोम कंटेन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम आर नोन एज माइक्रोसोमल ड्रग। दोस्तों, आप लोग अगर इसका डिफिनीशन पूछ रहा है 60 में माइक्रोसोमल एंजाइम, तो बस इतना भी आप लोग लिख सकते हैं और एक पॉइंट इसमें और बढ़ा सकते हैं, माइक्रोसोमल ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम विच कैटलाइज मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस ड्रग। तो माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में बस आप लोग इतना डिस्कस कर देना है। और पूछा है कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम भी क्या होता है। तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, ब्लड प्लाज्मा में एंड क्रिस्टल ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं उसके बारे में देख लिया। ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के बारे में बस आप लोग को इतना डिस्कस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है। तो चलिए देखते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन आप लोग सिंपली लिख सकते हैं। ड्रग एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ अनचेंज्ड ड्रग। ठीक, ये क्या होता है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिमूवल ऑफ अनचेंज्ड ड्रग होते हैं या फिर क्या होते हैं, मेटाबोलाइट होते हैं फ्रॉम द बॉडी से। ठीक, तो बस आप लोग एक्सक्रीशन के बारे में इतना भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट इसमें और बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ये पोलर एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं जो कि इजिली एलिमिनेट होते हैं हमारे बॉडी से देन दी नॉन पोलर।
ठीक, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ये होते हैं। तो बस ड्रग एक्सक्रीशन में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम इतना अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, यही हमारा होता है ड्रग एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्लियरेंस एंड रीनाल क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, रीनाल क्लियरेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन लिखना है। तो क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस के बारे में सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हैं कि क्लियरेंस में भी डिफाइन एज द हाइपोइथिकल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम विच इज द ड्रग हैज बीन कंप्लीटली, जो कि रिमूव करता है इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम में। द यूनिट ऑफ क्लियरेंस इज ml अपॉन मिनट या फिर लीटर अपॉन हावर। ठीक, इसके बारे में आप लोग इसका रेशियो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियरेंस मतलब CL से इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। CL इक्वल टू क्या होता है, क्लियरेंस। तो ठीक, तो कुछ नहीं अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कम से कम ये लिख सकते हैं CL इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन अपॉन ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक, ये हमारा होता है क्लियरेंस। अब रीनाल क्लियरेंस क्या होता है ये भी लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है क्लियरेंस क्या होता है और रीनाल क्लियरेंस क्या होता है। रीनाल क्लियरेंस में देखिए सीधा सीधा आप लोग को यही लिखना है कि रीनाल क्लियरेंस में देखिए क्लियरेंस को आप लोग किससे डिनोट करते थे, CL से। रीनाल क्लियरेंस में आप लोग को यहाँ पे केवल R बढ़ा देना है, यही हमारा होता है रीनाल क्लियरेंस। ठीक, तो रीनाल क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वॉल्यूम या फिर प्लाज्मा दैट इज कंप्लीटली क्लियर करता है ऑफ द ड्रग। किसके द्वारा करता है, किडनी पर यूनिट के द्वारा। इसका आप लोग ये जरूर लिख लेना, इसको कोष्टक में करके आप लोग ये जरूर लिख लेना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने देखा है रीनाल क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, इसके बारे में टोटल जानकारी ले लिया है। क्लियरेंस एंड रीनाल क्लियरेंस क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी, क्या होता है बायो इक्विवेलेंस, चलिए देखते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी का डिफिनीशन दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है। बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारा ड्रग जो एब्जॉर्ब होता है, द डिफिनीशन ऑफ डज नॉट इंक्लूड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू IV राउट एज द सच एज ड्रग देयर नो एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग इसका डिफिनीशन 2 से 3 पॉइंट जितना लिखना चाहते हैं, जितना आप लोग को इजी लगे उतना लिख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है वो भी देखते हैं हम लोग। और बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस इंडिकेट करता है दैट ड्रग फ्रॉम दी 2 या फिर अधिक सिमिलर डोजेज फॉर्म फ्रॉम गेट एब्जॉर्ब द सेम रेट एंड द सेम एक्सटेंट इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये हो गया बायो इक्विवेलेंस और वो हमारा था बायो अवेलेबिलिटी। स्ट्रक्चर दोनों देखें, स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर भी जरूर बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर का, राइट द सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। इसमें सिग्निफिकेंस भी लिखना है और फैक्टर अफेक्टिंग भी लिखना है बायो अवेलेबिलिटी का। तो चलिए देखते हैं, शार्ट भी लिखना है इसको। तो बायो इक्विवेलेंस का क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है और फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, देखते हैं। सिग्निफिकेंस की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट में बायो अवेलेबिलिटी के सिग्निफिकेंस एकदम छोटे छोटे दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें से जितना आप लोग को अच्छे तरीके से छोटा छोटा जो पॉइंट आप लोग को समझ में आए वही पॉइंट आप लोग को लिखना है सिग्निफिकेंस में। जैसे कि पहले आप लोग सीधा सीधा ये लिख सकते हैं टॉक्सिक कंसंट्रेशन ड्रग्स होते हैं, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग लिख सकते हैं और कोरिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा एंड क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक, जो पॉइंट आप लोग को इसमें से इजी लगे वो कम से कम 4 से 5 पॉइंट सिग्निफिकेंस में पॉइंट जरूर लिख देना है। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें अगर बायो अवेलेबिलिटी की, तो इसमें देखिए हमारे 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर, दूसरा होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर और तीसरा होता है राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें 3 फैक्टर होते हैं। तीनों फैक्टर के बारे में कुछ नहीं याद है तो इसके नाम जरूर आप लोग लिख देना। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि लॉन्ग है, आप लोग का डिटेल नोट लिखना है बायो इक्विवेलेंस का। कहाँ पे है, देखें यहाँ पे, राइट डिटेल नोट ऑन बायो इक्विवेलेंस। चलिए देखते हैं डिटेल नोट।
तो देखिए बायो इक्विवेलेंस का डिटेल नोट लिखना है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये स्ट्रक्चर आप लोग बना देना है। उसके बाद इसमें कुछ रिलेटेड टर्म होते हैं बायो इक्विवेलेंस के, तो इसमें जो आप लोग को टर्म लिखना है ये 2 नंबर में भी पूछ लेता है। जैसे सबसे पहला हो गया इक्विवेलेंस, क्या होते हैं, उसके बाद दूसरा हमारा है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। ठीक, तो ये आप लोग तैयार कर लेना, इक्विवेलेंस, दूसरा फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, तीसरा हमारा है बायो इक्विवेलेंस या फिर इसको बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तीसरा हमारा चौथा है, तीसरा बायो इक्विवेलेंस हो गया, चौथा थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट हो गया, सॉरी इक्विवेलेंस हो गया चौथा पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आप लोग को जरूर लिख देना है, डिटेल नोट लिखना है। तो सबसे पहले बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, इसमें कुछ रिलेटेड टर्म होते हैं, जैसे बायो इक्विवेलेंस हो गया, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस हो गया, तीसरा हमारा बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, चौथा हमारा है थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो ये जो नाम बता रहे हैं ना इसके, तो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम अगर आप लोग के तैयार रहेंगे, जो हेडिंग दिए गए हैं, जैसे इक्विवेलेंस हो गया, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस हो गया, बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस हो गया, तो ये अगर नाम आप लोग को याद रहेंगे तो कुछ नहीं इसके बारे में आप लोग बना के लिख सकते हैं। बायो इक्विवेलेंस के स्टडी के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे पहले हमारा होता है इन विवो बायो इक्विवेलेंस स्टडी, और दूसरा हमारा होता है, क्या होता है, पहले आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट आप लोग कर लेना। और दूसरा हमारा है इन विवो बायो इक्विवेलेंस, क्या है, इन विट्रो। सबसे पहला क्या है हम लोग का, इन विवो है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, इन विट्रो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। ठीक, तो सबसे पहले वाले में आप लोग को इतना लिखना है, और दूसरे टाइप में बायो इक्विवेलेंस क्या, दूसरा इन विट्रो है। तो इसमें बस 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, क्या होता है इन विट्रो, इसके बारे में 60 नोट लिख देना है, 1-2 पॉइंट इसके बारे में भी लिख देना है। तो यही टोटल इसके बारे में लिख देना है। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है, इसमें कुछ रिलेटेड टर्म होते हैं वो लिख देना है, इसके टाइप्स लिख देना है, बस इतना आप लोग लिख लेंगे तो अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा। ये तो कुछ हो गए बायो इक्विवेलेंस के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए डिटेल नोट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, मेटाबॉलिक पाथवे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे मेटाबॉलिक पाथवे में। तो देखिए मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। द जनरल पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज कॉमन ह्यूमन एंड एनिमल बट डिफर होता है इन द टर्म ऑफ रिएक्शन एंड एंजाइम कंट्रोल। ह्यूमंस का अलग होता है और एनिमल्स का कुछ अलग होता है, डिफरेंस टर्म रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल। दिस पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म आर कैटेगराइज इनटू 2 फेज। 2 फेज में कैटेगराइज होते हैं, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। इसको शॉर्टली बता दे रहा हूँ, उसको लॉन्ग में अगर लिखना है तो उसको आप लोग को दिखा दूंगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फेज 1, फेज 1 के बारे में यहाँ पे दिया गया है। दूसरा फेज 2 रिएक्शन है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देखिए आसान तरीके से दिया गया है, फेज 1 और फेज 2। ठीक, और उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चरल बना के दिखाया गया है लीवर के थ्रू। ठीक, तो ये आप लोग देख लेना। अब डिटेल एकदम लिखना चाहते हैं, अगर रिएक्शन के थ्रू लिखना चाहते हैं तो पूरा डिटेल यहाँ पे देखिए दिया गया है, पूरा रिएक्शन टोटल दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको कर लेंगे। कुछ रिएक्शन देखिए, एरोमेटिक का हो गया, ऑक्सीडेशन ओलिनिक कार्बन हो गया, ऑक्सीडेशन बेंजोइक कार्बन हो गया, ऑक्सीडेशन एल्डिक कार्बन एटम हो गया। ठीक, तो ये 4-5 है, इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं दोनों फेज यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं, इसको बस आप लोग लिख के तैयार कर लेना। ठीक, मेटाबॉलिक पाथवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस दी कैटालाइट साइकिल ऑफ साइटोक्रोम P450। तो क्या होता है इसके बारे में देखिए, इसमें इसका केवल साइकिल अच्छी तरीके से बना के दिखा देना है, किस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट कहाँ क्या रखते हैं, वही आप लोग को साइकिल में बना के दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसको आराम से वीडियो को रोक करके अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे दिया गया है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पे ये तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राइट दी फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म का क्या लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग। तो चलिए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें हमारे 2 फैक्टर होते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, और 4 से 5 फैक्टर होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया
उसके बाद दूसरा हमारा हो गया फार्मास्यूटिकल फैक्टर, तीसरा जेनेटिक फैक्टर, चौथा एंजाइम इंट्रोडक्शन और पांचवा एंजाइम इनहिबिटेशन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें हेडिंग कम से कम आप लोग तैयार कर लेना। सबसे पहला हेडिंग है एज, दूसरा है यहाँ पे सेक्स, तीसरा है हमारा डाइट इंटेक, चौथा हमारा डिजीज, पांचवा है हार्मोन्स और जो छठवां इसमें दिया गया है वो है प्रेगनेंसी स्टेट। ठीक, तो ये इसमें इसके बारे में अगर हेडिंग डाल देंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो ये आप लोग का है टोटल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म के फैक्टर में तो आप लोग को इतना अच्छी तरीके से लिख के तैयार कर लेना है। ये टोटल है आप लोग का ड्रग मेटाबॉलिज्म का फैक्टर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिनाल क्लियरेंस का फैक्टर अफेक्टिंग। तो क्या होता है देखते हैं। तो हम लोगों ने 2 नंबर में ही इसके बारे में डिस्कस किया है, क्लियरेंस क्या होता है, रिनाल क्लियरेंस क्या होता है। इसका फैक्टर भी देख लेते हैं। रिनाल क्लियरेंस के 8 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से जो आप लोग को इजी लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। 8 फैक्टर में से जो इजी लगे आप लोग को वो आप लोग इसमें से लिख सकते हैं। 8 फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं रिनाल क्लियरेंस की। ठीक, उसके बाद रिनाल क्लियरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने अभी 2 नंबर में डिस्कस किया है कि क्लियरेंस क्या होता है और रिनाल क्लियरेंस क्या होता है, ये भी देखा है हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मेजरमेंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट क्या है। बायो अवेलेबिलिटी की मेजरमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी कैन बी कैरिड बाय फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक मेथड के द्वारा ये होता है मेजरमेंट। सबसे पहला हमारा फार्माकोकाइनेटिक मेथड है जो कि इंडिकेट करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक मेथड हमारा बेस होता है एसोप्शन ऑफ द देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ ड्रग बॉडी फ्लूइड, ठीक, एंड क्लिनिकल एफिकेसी। तो इसके बारे में देखें, यहाँ पे दिया गया है मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। टोटल ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, ये है आप लोग का मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ए नोट ऑन इन विट्रो ड्रग डायलूशन मॉडल एंड इन विवो कोरिलेशन। तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शॉर्टकट में भी 2 नंबर में पूछ लेता है, इन विट्रो एंड इन विवो। तो इन विट्रो ड्रग डायलूशन मॉडल में हेडिंग डालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, इन विट्रो डायलूशन परफॉर्म करता है लेबोरेटरी की द्वारा हेल्प से मेजर द रेट ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ डायलूशन ड्रग फ्रॉम द डोजेज फॉर्म इन ए सुटेबल डायलूशन मीडियम। ठीक, इसमें 2-3 पॉइंट इसके ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग इसको तैयार कर लेना। ऑब्जेक्टिव 4 पॉइंट केवल दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे। इन विट्रो ड्रग डायलूशन मॉडल के हैं ये। इन विवो के देखते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। ठीक, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है IVIVC। IVIVC का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। अब दोनों के बारे में अगर लिखने के लिए 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि कोरिलेशन इन विट्रो डायल्यूशन पैरामीटर विद द इन विवो प्लाज्मा डाटा पैरामीटर। तो इसके बारे में यहाँ पे कॉलम में करके बनाया गया है, इसको आप लोग आराम से ध्यान से बना लेना, समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक का यूनिट 2 टोटल कंप्लीट कर लिया। 2 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर के, और सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो PDF में बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।